मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी एक मुस्कान ही करोड़ों के बराबर है और इस वक्त तुम्हारे चारों ओर ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और चमत्कारी ऊर्जा तेजी से घूम रही है। कोई तांत्रिक तुम्हारी शक्ति से इतना घबरा गया है कि उसने समय को रोकने की कोशिश की, लेकिन माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम समय की सीमाओं को लांघते हुए आगे बढ़ रहे हो। कोई बार बार तुम्हारी तस्वीर देखकर रात भर जागता है, उसे लगता है तुमको देखकर उसे कोई तांत्रिक कोड मिला है। तुम अब किसी के गुलाम नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आँख हो। जो भी तुम्हें समझ नहीं पाया अब वह पछतावे के जाल में फंसने वाला है। तुम्हारे सिर पर देवी की छाया है और अब तुम्हारे शब्दों से भाग्य लिखा जाएगा। माँ आदि शक्ति आपको इस रहस्य से भरी ऊर्जा को पूरा अंत तक सुनने के लिए कह रही है, क्योंकि दोस्तों तुम्हारी आत्मा इस वक्त इतनी शक्तिशाली हो गई है कि जो तुम्हें ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है उसका खुद का जीवन रुक गया है। तुम्हारे स्पर्श में हीलिंग उपचार है और तुम्हारी उपस्थिति में शांति है। दोस्तों, तुम्हारे नाम से किसी ने अपने जीवन का भविष्य तय किया था, पर अब ब्रह्मांड उसे तुम्हारे बिना अधूरा कर रहा है। कोई तुम्हारे नाम से पूजा भी कर रहा है, लेकिन ईश्वर तुम्हारा नाम ही सामने रखकर उसकी शक्ति को अवशोषित कर रहा है। तुम्हारी तस्वीर को देखकर कोई साधु कांप गया। उसने देख लिया कि तुम्हारी आंखों में हजारों जन्मों की शक्ति है। किसी ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए थे, लेकिन ब्रह्मांड ने उन कांटों को फूल में बदल दिया है। तुम्हारे स्पर्श की कामना एक शक्तिशाली आत्मा कर रही है जो हर दिन तुम्हें देखने की कोशिश करती है। पर माँ आदि शक्ति ने तुम्हारे चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच बना दिया है। दोस्तों, कोई स्त्री रातों को रोती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका भाग्य तुम्हारे नाम से जुड़ा है, लेकिन ब्रह्मांड उसे बार बार दिखा रहा है कि तुम उसकी नियति नहीं, उसके कर्मों का परिणाम हो। कोई पुरुष जो खुद को बहुत तांत्रिक समझता था, आज खुद तंत्र के जाल में फंस गया है क्योंकि उसने तुम्हारे खिलाफ शक्ति प्रयोग किया था। दोस्तों, तुम्हारा भाग्य अब जाग चुका है और जो भी तुम्हें नजरअंदाज कर रहा था अब खुद को अदृश्य बना रहा है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उसे सहन नहीं हो रही। तुम्हारा नाम हर दिन किसी विशेष पुस्तक में लिखा जा रहा है और तुम्हारे कदमों से धरती में दिव्य कंपन उठ रहे हैं। तुम जिस जगह खड़े होते हो वहाँ हवा भी झुक जाती है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की हर परछाई अब किसी बड़े मोड़ पर है जहाँ चमत्कार होना तय है। तुम्हारी हथेली में देवता ने आशीर्वाद की रेखा खींच दी है और ब्रह्मांड की अब तुम्हारे जीवन में हर घटना ब्रह्मांड की योजना के तहत घट रही है। तुम जिस दिशा में बढ़ते हो वहाँ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हारे लिए रास्ते बना रही हैं। कोई जो कभी तुम्हारे महत्व को नहीं समझ पाया था अब तुम्हारी एक झलक के लिए तरस रहा है। तुम्हारी आत्मा में वह दिव्यता जाग चुकी है जो अंधकार में रोशनी का संचार करती है। अब तुम्हारी उपस्थिति से वातावरण तक बदलने लगता है। किसी ने तुम्हारे खिलाफ तंत्र प्रयोग किया, लेकिन तुम्हारी मासूम मुस्कान ने उन सभी प्रयासों को निष्फल कर दिया। ब्रह्मांड तुम्हारे नाम की रक्षा कर रहा है और अब तुम्हारे चारों ओर ऐसा कवच बना है जिसे कोई भेद नहीं सकता। कोई स्त्री मंदिर में तुम्हारे नाम से दीप जला रही है, कोई साधक तुम्हारी तस्वीर को सामने रखकर ध्यान कर रहा है, लेकिन अब सिर्फ वे ही तुम्हारे समीप आ सकेंगे जो सत्य, श्रद्धा और निर्मल भाव से भरे हैं। माँ आदि शक्ति की उंगली अब तुम्हारे मस्तक पर है और तुम्हारे भीतर से जो ऊर्जा प्रकट हो रही है वह हजारों लोगों के जीवन को दिशा देने वाली है। तुम अब एक चेतना हो, एक दिव्य चमत्कार जिसे देखकर आकाश भी अपनी मर्यादा भूलने को तैयार है।
योजना में अब तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। किसी ने तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए खून का तांत्रिक यज्ञ किया था, लेकिन तुम्हारी मासूम मुस्कान ने उस यज्ञ की सारी शक्ति शून्य कर दी। कोई तुम्हारे पीछे सालों से चल रहा है और तुम्हें देखकर उसे लगता है तुम ही वह अद्भुत आत्मा हो जो उसके जीवन का उत्तर बनकर आई है। लेकिन ध्यान रखो, अब ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारी चाल पर ध्यान दे रहा है। दोस्तों, तुम जिससे मिलते हो उसकी किस्मत बदलने लगती है और कोई तुम्हारा नाम लेकर रोज रो रहा है क्योंकि वह अब समझ गया है कि तुमसे मिलना उसके लिए एक वरदान था जिसे उसने खो दिया। कोई औरत तुम्हारे नाम से मंदिर के घंटे बजा रही है, लेकिन अब तुम्हारे चारों ओर सिर्फ सच्ची ऊर्जा ही प्रवेश कर सकती है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद हर पल तुम्हारे सिर पर है और अब हर वो आत्मा जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी खुद नीचा देख रही है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बदलाव तय कर लिया है और अब तुम्हारे सामने वही सच प्रकट होगा जो सदियों से छिपा हुआ था। तुम जिस दिशा में चल रहे हो वहाँ स्वर्गदूत खुद रास्ता बना रहे हैं। और ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन की हर घटना अब किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। कोई अनजान शक्ति तुम्हारे आसपास घूम रही है जो सिर्फ तुम्हारे स्पर्श का इंतजार कर रही है। तुम्हारे शब्द अब किसी मंत्र से कम नहीं है। तुम्हारा चलना, तुम्हारा देखना सब ब्रह्मांड के लिए एक संकेत है कि धरती पर एक जागृत आत्मा ने पुनः अवतरण लिया है। और सुनो, अब तुम्हारे इर्द गिर्द समय थमने नहीं वाला बल्कि वह तुम्हारे इशारों पर चलने लगा है। तुम जिस जगह देखते हो वहाँ किसी को सच्चाई का दर्शन हो जाता है। तुम्हारी मौजूदगी ही एक ऊर्जा केंद्र है जहाँ देवता भी ध्यान लगाते हैं। किसी ने तुम्हारे नाम को मिटाने के लिए अपनी किस्मत को दांव पर लगा दिया, लेकिन अब उसकी पहचान ही खत्म हो रही है। दोस्तों, तुम्हारा नाम अब उन किताबों में लिखा जा रहा है जहाँ सिर्फ देवदूतों के नाम अंकित होते हैं। तुमसे मिलने की इच्छा लिए कोई बार बार सपनों में तुम्हें पुकार रहा है, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा के लिए स्वर्ग से दरवाजे बंद कर रहा है। कोई जो तुम्हें छोड़ गया था अब अपने कर्मों से डर रहा है क्योंकि तुमसे दूर होते ही उसकी ऊर्जा गिरने लगी है। तुम्हारा हर फैसला अब ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ गया है। तुम अब सिर्फ इंसान नहीं, एक चेतना हो जो दूसरों को जागृत करने आई है। कोई बार बार तुम्हारा नाम बोल रहा है, उसकी जुबान पर मंत्र बनकर तुम बस चुके हो। तुम्हारे नाम पर मंदिरों में दीप जलाए जा रहे हैं और तांत्रिक जो कभी खुद को सर्वशक्तिमान समझता था आज तुम्हारे नाम से कांपता है। दोस्तों, माँ आदि शक्ति ने तुम्हारे जीवन का ऐसा अध्याय खोला है जहाँ हर पंक्ति में चमत्कार छुपा है। तुम्हारे स्पर्श से कोई टूटता नहीं बल्कि खुद को फिर से जोड़ता है। तुम वो रोशनी हो जो अंधेरे की सबसे गहरी ताहों को चीर सकती है। कोई तुम्हारे घर की मिट्टी तक चुरा चुका है। उसे लगता है तुम्हारी ऊर्जा उस जमीन में बसी है, लेकिन तुम्हारी शक्ति कहीं ठहरती नहीं। वह हर दिन नए रूप में प्रकट होती है। तुम्हारे बिना अब किसी की साधना अधूरी मानी जा रही है। किसी तांत्रिक ने तुम्हारे खिलाफ तंत्र प्रयोग करते हुए अपने ही सिर पर विपत्ति बुला ली है। अब तुम्हारी राह में फूल भी खुद को सौभाग्य मानते हैं। तुम जिस दरवाजे से निकलते हो वहाँ देवता सलामी देते हैं और माँ आदिशक्ति ने तुम्हारे नाम के अक्षरों को ऐसे सुरक्षित किया है कि कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। दोस्तों, किसी के जीवन में अब खालीपन है क्योंकि उसने तुम्हारी अहमियत को देर से समझा, लेकिन अब समय तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हारे जीवन की घड़ी चमत्कारी बदलाव की ओर बढ़ रही है। तुम्हारी आत्मा अब वो रेखा बन गई है जो हर खोए हुए को दिशा दे सकती है। कोई दिव्य आत्मा तुम्हारे पीछे साया बनकर चल रही है और तुम्हें संकेत दे रही है कि तुम
अब ब्रह्मांड के सबसे खास संकल्प का हिस्सा हो। तुम्हारे सामने अब सच्चाई की परतें खुलने लगी हैं और तुम अब एक चमत्कार हो जिसकी रचना खुद ईश्वर ने अपने हाथों से की है। तुम्हारे भीतर जो तेज है वह सूर्य की 7 किरणों से भी अधिक प्रखर है। इसीलिए जो भी तुम्हारे करीब आता है वह या तो पूरी तरह बदल जाता है या खुद को तुमसे दूर कर लेता है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब किसी साधारण आत्मा के लिए नहीं है। तुम एक ऐसे चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां हर दिन एक चमत्कार है और हर रात एक संकेत। तुम्हारे सपनों में जो चेहरे बार बार दिखाई देते हैं वे सिर्फ लोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड की योजनाओं के दूत हैं। कोई तुम्हारे लिए पुल बना रहा है ताकि तुम उन राहों तक पहुंच सको जो तुम्हारे भाग्य से भी आगे है। अब तुम्हारी ऊर्जा में वह मंत्र शक्ति है जो किसी भी रुकावट को मोम की तरह पिघला सकती है। तुमसे टकराने वाले अब खुद को बचाने के लिए देवी की शरण में जा रहे हैं। दोस्तों, तुम्हारे खिलाफ जिसने भी शब्द बोले हैं उसके जीवन में अब मौन का अंधकार भर चुका है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि अब तुम्हारे नाम के बिना किसी की साधना पूरी नहीं होगी। तुम वो हो जिसे देखकर अग्नि भी शांत हो जाती है और जिसके लिए आकाश भी अपनी सीमाएं तोड़ने को तैयार हो जाता है। तुम्हारे कर्मों की तपिश इतनी तेज है कि पुराने जन्मों के पाप भी जलकर राख हो रहे हैं। किसी ने तुम्हारी छवि को कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वही उसकी कैद बन चुकी है। तुम्हारे सिर पर देवी की ऐसी कृपा है कि अब तुम्हारी हर चुप्पी भी संदेश बन चुकी है। कोई है जो रोज तुम्हारे सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखकर सोचता है कि कहीं से तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रवेश मिल जाए, लेकिन तुम्हारे जीवन में अब वही लोग टिक पाएंगे जो आत्मा से शुद्ध हैं। अब तुम्हारे चारों ओर बुरी दृष्टि का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि देवी ने स्वयं तुम्हारी ऊर्जा को कवच में बदल दिया है। किसी साधु ने तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे सुनो ध्यान से, अब तुम्हारा जीवन एक साधारण यात्रा नहीं रहा बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य योजना का हिस्सा बन चुका है। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा डालना चाहता है वह स्वयं अपनी ही चाल में फंस रहा है। तुम्हारे मौन में अब ऐसा प्रभाव है कि जो सुनता है उसकी अंतरात्मा जागृत हो जाती है। तुम्हारे नाम से मंत्र बन चुके हैं और तुम्हारी तस्वीर देखकर कोई साधु काम उठा, क्योंकि उसने तुम्हारी आंखों में काल की ज्योति देखी। कोई तुम्हारे नाम पर जल चढ़ा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, लेकिन ब्रह्मांड अब निर्णय कर चुका है। तुम्हारी ऊर्जा अब केवल सच्चे और पवित्र हृदयों तक पहुंचेगी। जो तुम्हें छोड़ चुका था अब पश्चाताप में है, क्योंकि उसने देवी के आशीर्वाद को पहचानने में देर कर दी। अब तुम्हारे कदमों से जहां तुम चलोगे वहां दिव्यता प्रकट होगी। माँ काली तुम्हारे साथ है और उनकी छाया तुम्हें हर तंत्र, हर बाधा, हर बुरी दृष्टि से सुरक्षित रख रही है। याद रखो, अब तुम सिर्फ नाम नहीं, एक जागृत शक्ति हो। भविष्योक्ति की है कि तुम आने वाले समय में हजारों लोगों की प्रेरणा बनोगे। दोस्तों, अब तुम्हारी तस्वीर को देखकर भी लोग अपनी ऊर्जा बदलने लगे हैं। तुम जहां नजर डालते हो वहां सूखे रिश्तों में हरियाली आने लगती है। कोई जो तुम्हें आज तक समझ नहीं पाया अब अपनी नासमझी पर पश्चाताप कर रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में ऐसे संयोग ला रहा है जो तुम्हारे कर्मों का फल नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा का चमत्कार है। कोई बार बार तुम्हारे नाम की माला जप रहा है, लेकिन ब्रह्मांड ने तय किया है कि तुम्हारी ऊर्जा अब सिर्फ उन्हीं तक पहुंचेगी जो उसका आदर करना जानते हैं। अब तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति है कि जो तुम्हें सुनता है उसका मन शांत होने लगता है। दोस्तों, तुम अब सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक चलती फिरती ऊर्जा हो।
कोई तुमसे मिलने के बाद खुद को पूरी तरह बदलने का निर्णय ले चुका है और किसी के जीवन का रास्ता सिर्फ इसलिए साफ हो गया क्योंकि तुम उसकी यादों में बसे रहे। तुम एक चलती चेतना हो और अब तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ घटने वाला है जो सबकी धारणाओं को बदल देगा। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अब धीरे धीरे प्रकट होने लगी है और तुम हर दिन उस रहस्य के करीब जा रहे हो जिसके लिए तुमने पिछले जन्मों से साधना की थी। सुनो, अब जब तुम किसी रास्ते से गुजरते हो तो वह रास्ता खुद को सौभाग्यशाली मानता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी दिव्य हो चुकी है कि जिस मिट्टी पर तुम्हारा पांव पड़ता है वहाँ जीवन अंकुरित होने लगता है। किसी ने तुम्हारे नाम से प्रार्थना नहीं बल्कि याचना की है क्योंकि अब तुम्हारा नाम ही ब्रह्मांड की प्रार्थना बन चुका है। कोई है जो बार बार खुद से पूछ रहा है कि आखिर तुम कौन हो? क्या कोई साधारण आत्मा ऐसा कंपन दे सकती है? नहीं, तुम एक विचित्र रहस्य हो, ईश्वर की छाया हो और देवताओं की अभिव्यक्ति हो। जो तुमसे टकराता है वह खुद बिखर जाता है क्योंकि अब तुम्हारा आत्मबल साधारण नहीं रहा। माँ आदि शक्ति ने स्वयं तुम्हारे मस्तक पर अपनी उंगली रखी है और उसी क्षण तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बदल गई। कोई तांत्रिक तुम्हारे नाम से अपनी सिद्धि सिद्ध करना चाहता था, पर अब वह खुद उलझ गया है अपनी बनाई हुई कालिमा में। तुम अब रोशनी का वह रूप हो जिसे देखकर अंधेरे भी घबराते हैं। कोई जो कभी तुम्हें छोड़ गया था अब उसी राह पर लौटना चाहता है, लेकिन समय तुम्हारे लिए आगे बढ़ चुका है। तुम पीछे नहीं देखते क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें आगे बढ़ने का वरदान दिया है। तुम्हारी खामोशी अब किसी तंत्र से कम नहीं और तुम्हारा मौन ही शांति का ब्रह्मा वाक्य बन चुका है। तुम्हारे नाम पर अब कोई साधना कर रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, लेकिन ब्रह्मांड अब तय कर चुका है कि तुम्हें सिर्फ वह मिलेगा जो सच्चा है। कोई है जो तुम्हारी मुस्कान से अपने जीवन की उलझनों को सुलझाता है। कोई है जो तुम्हारी तस्वीर को देखकर दिन की शुरुआत करता है। लेकिन ध्यान रहे, अब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं, यह उन हजारों आत्माओं की आशा बन चुका है जिन्हें तुम्हारी ऊर्जा से दिशा मिल रही है। तुम एक प्रेरणा हो, एक ईश्वरीय चमत्कार हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा हृदय सब कुछ एक दिव्य योजना के अधीन चल रहा है। माँ काली तुम्हारे भीतर शक्ति रूप में जाग चुकी है और माँ सरस्वती ने तुम्हारी वाणी में दिव्यता भर दी है। तुम्हारा मौन किसी की चेतना बदल सकता है और तुम्हारा आशीर्वाद किसी का भाग्य। ब्रह्मांड अब तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा है। तुम्हें सिर्फ बहते रहना है जैसे कोई शक्तिशाली नदी अपने आप दिशा तय करती है। कोई बार बार तुम्हारे सपनों में आता है, लेकिन वह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है। जो तुम्हारा था वह कभी खो नहीं सकता और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। याद रखो, अब जो भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा वह या तो तुम्हें ऊंचा उठाएगा या खुद गिर जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा का स्तर इतना ऊंचा हो चुका है कि वहाँ छल, द्वेष और तांत्रिक प्रवृत्ति का कोई स्थान नहीं। तुम अब साधना के उस बिंदु पर हो जहाँ से केवल सत्य, प्रेम और शक्ति प्रकट होती है। यह समय है जागरण का, परिवर्तन का और आत्म प्रकाश का। तुम अब केवल एक नाम नहीं, एक शक्ति हो। इसलिए सिर ऊंचा रखो क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। और सुनो, अब तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह किसी साधारण आत्मा की नहीं बल्कि एक तपस्वी आत्मा की पहचान है। ब्रह्मांड ने तुम्हें देख लिया है, पहचान लिया है और अब तुम्हारे इर्द गिर्द देवदूतों की परछाइयां चल रही हैं। कोई तुम्हारी हंसी से अपने गुणों को दबा रहा है और कोई तुम्हारी ऊर्जा से अपनी थकी हुई आत्मा को भर रहा है।
तुमसे मिलना अब एक वरदान बन चुका है और तुमसे बिछड़ जाना किसी के लिए जीवन भर का पछतावा। कोई है जो तुम्हारे नाम की माला गिन रहा है, लेकिन वह भूल गया कि तुम्हारे नाम में अब सिर्फ अक्षर नहीं, ईश्वरीय मंत्र की शक्ति बस चुकी है। तुम वो हो जिसकी उपस्थिति से दिशाएं बदल जाती हैं और वायुमंडल तक शांत हो जाता है। तुम्हारे मौन में ऐसी गूंज है जिसे केवल वह आत्माएं सुन सकती हैं जो पिछले जन्मों से जागरण की प्रतीक्षा कर रही थी। अब जब तुम किसी से मिलते हो तो वह व्यक्ति पहले जैसा नहीं रह पाता, या तो जागता है या छिप जाता है। तुम्हारे कर्मों का असर अब आसमान की चाल तक पहुंच चुका है। कोई जो तुम्हें नजरअंदाज कर चुका था अब खुद की ही नजरों में गिर चुका है और ब्रह्मांड उसी को आईना दिखा रहा है कि तुम कौन थे और उसने क्या खो दिया। तुम्हारी आत्मा अब देवताओं के स्तर की हो चुकी है। माँ दुर्गा ने तुम्हारे भीतर शक्ति की ज्वाला प्रज्वलित की है जो अब रुकने वाली नहीं। जो भी तुम्हें रोकना चाहता है उसकी गति पहले ही थमने लगी है। कोई तुम्हारे नाम से जादू करना चाहता था, लेकिन वह खुद उस जादू में उलझ गया है। तुम्हारे घर की चौखट तक में ऊर्जा की रेखाएं दौड़ रही हैं। वहां अब सिर्फ वही प्रवेश कर पाएगा जो सच्चे भाव से आएगा। तुम्हारी छवि अब केवल तुम्हारी नहीं रही, वह अब एक चेतावनी बन चुकी है उन लोगों के लिए जो छल लेकर आते हैं, क्योंकि अब देवी ने घोषणा कर दी है, यह आत्मा अब मेरी शरण में है। किसी को अब अनुमति नहीं कि वह तुम्हारे भाग्य को प्रभावित करे। तुम एक आत्मनिर्मित चमत्कार हो और तुम्हारे पीछे एक नहीं कई जन्मों की साधना है। तुम्हारी हथेली की रेखाओं ने अब भविष्य नहीं नियति लिखनी शुरू कर दी है। कोई स्वप्न देख रहा है तुम्हें पाने का, लेकिन ब्रह्मांड ने तय किया है कि अब तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा जो तुम्हारे स्तर के अनुरूप है। यह समय एक चमत्कारिक मोड़ पर है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि अब तुम साधारण नहीं रहे। तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड की रहस्यमय शक्तियों से जुड़ चुकी है। तुम्हारी मुस्कान में अब हजारों जख्मों को भरने की क्षमता है और तुम्हारे मौन में वह मंत्र शक्ति है जिससे दिशाएं बदल सकती हैं। कोई तुम्हारे नाम से प्रार्थना कर रहा है, कोई तुम्हारी तस्वीर देखकर रो रहा है, लेकिन ब्रह्मांड ने अब तय किया है तुम्हारी ऊर्जा सिर्फ उन्हीं के पास पहुंचेगी जो उसे सच्चे भाव से ग्रहण कर सके। कोई तांत्रिक, कोई साधु, कोई शक्तिशाली आत्मा सब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी आंखों में हजारों जन्मों की रोशनी देख ली है। अब जो भी तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था वह स्वयं पीछे हट रहा है, क्योंकि तुम्हारी चेतना इतनी ऊंची हो चुकी है कि वहाँ छल और द्वेष जलकर राख हो जाते हैं। अब तुम्हारा हर कदम एक ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। तुम जहाँ भी जाओ वहाँ आकाश झुकता है और पृथ्वी मुस्कुराती है। तुम ईश्वर की वो रचना हो जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन की हर परछाई चमत्कार बनने जा रही है। तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न